वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख की बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करने के ख्वाहिशमंद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी कौम बिलखसूस नौजवान बड़ी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। हमें शजरकारी से मुतालिक बहुत कुछ करना है। दुनिया में हर शख्स के लिए 422 दरख्त हैं और पाकिस्तान में फी फर्द सिर्फ 5 दरख्त मौजूद हैं। इंडिया में एक शख्स के लिए 28 और कनाडा में 10,000 से जायद हैं। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। वादी रोली क्रॉस में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। कुछ देर बाद अवामी जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कश्मीर से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बिलावल ने रहिया शरीफ में बाजी मियाँ अलिफ दीन और बाजी मियाँ मोहम्मद कासिम की दरगाह पर भी हाजिरी दी। पीटीआई और जमीयत उलमाए इस्लाम जम्मू कश्मीर का इंतखाबी इत्तेहाद कायम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। पीटीआई रहनुमा सरदार तनवीर इलियास और रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम जम्मू कश्मीर इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया। सरदार तनवीर इलियास ने इत्तेहाद को बाइस मुसरत करार दिया। वजीर आला ने नहीं बनाया, उसको नहीं पता। वुज़रा ने नहीं बनाया, उनको नहीं पता। पीएनडी का बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको नहीं पता। तो बजट कहाँ बना, कहाँ से उतरा, कहाँ से नाफिज हुआ। इसलिए ये बजट गैर आईनी, गैर कानूनी है। बलूचिस्तान के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर का वज़ीर आला से माफ़ी मांगने का मुतालबा। FIR की वापसी तक हुकूमती वफ्द से मजीद कोई बात न करने का ऐलान। कहते हैं यकीन दहानी के बावजूद अब तक FIR वापस नहीं ली गई। मलिक सिकंदर ने सूबाई बजट भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सवाल उठाया कि वज़ीर आला, वज़रा और PND को पता नहीं तो किसने बजट बनाया। हम जाम हुकूमत को जाम कर देंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं सूबाई हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। सूबाई हुकूमत के हर इदारे पर पटिशन फाइल करेंगे। आइंदा माली साल का बजट भी अदालत में चैलेंज करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट एक और संगे मील अबूर कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि जुम्मे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। 2 माह कबल के $1 अरब के रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी $1 अरब से तजावुज़ कर गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड्स का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 560 अरब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा। 1 रुपया भी लाप्स नहीं होने देंगे। कोरोना से मजीद 23 अमवात 24 घंटे में 901 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। हुकूमत का बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स ऑपरेशन में मजीद 20% इजाफे का ऐलान। बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन और मलेशिया के लिए परवाजें बढ़ाकर 40% कर दी गई। कोरोना नेगेटिव मुसाफरों के लिए होम करंतना की शर्त भी खत्म। इतलाक 1 जुलाई से होगा। माजी की मारूफ सदाकार और TV अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद लाहौर में इंतकाल कर गई। बेटे अदाकार सलमान शाहिद का कहना है वालिदा काफ़ी अरसे से अलील थीं। नमाज जनाजा कुछ देर बाद डिफेंस में अदा की जाएगी। दीरबाला की वादी कुमराट में कटोरा लेक पर बर्फबारी। 9000 फीट बुलंदी पर वाक़े वादी में सफेद चादर बिछ गई। सयाहों के मज़े दोबाला। महकमा मौसमियात ने आज रात से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। रात गए शहरदादों में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई।
कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी सज गई। सिंध भर से जानवरों की आमद जारी। मंडी में लाए गए सफेद बछड़े लोगों की तवज्जो का मरकज। उधर पंजाब में भी मवेशी मंडियां सजाने की तैयारियां मुकम्मल। बड़े जानवर की एंट्री फीस 500 और छोटे जानवर की एंट्री फीस 100 रुपये मुकर्रर। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले कोरोना टेस्ट क्लियर। दूसरी कोरोना टेस्टिंग आज होगी। दूसरे टेस्ट मंफी आने पर क्रिकेटर्स को कल से ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए पुरुमीद है। PCB और हुकूमती एजेंसीज के साथ राब्ते में है। सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई है। और NBA बास्केटबॉल फाइनल में फोनिक्स सन्स ने लॉस एंजलिस क्लिपर्स को शिकस्त दी। फातेह टीम ने 94 के मुकाबले में 80 पॉइंट्स स्कोर किए। फोनिक्स को सीरीज में 3-1 की बढ़तरी मिल गई। प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी उन पे काम का आगाज हो चुका है, प्रोसेस में कुछ नए स्कीमात आएंगे तो अगले 2 साल में इंशाल्लाह बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि अशरों में वो काम नहीं हुआ। हमने इंशाल्लाह अब भी 3 साल में किया और अगले 2 साल मजीद आप देखेंगे कि कितनी बेहतरी आएगी। उस पर अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं हमारे बलूचिस्तान असम्बली में जो हमारे अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। लेना चाहिए था, अपना आउटपुट देते, असम्बली आते, असम्बली के सेशन में अपनी जो उनको तो पहले शेडो बजट बनाना चाहिए था और बहुत जरूरी होता है। अपोजिशन की ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि बजट के जो पेजेस हैं उनको पाड़ के हवा में उड़ाए। अपोजिशन का काम है शेडो बजट देना, अपने तजावीज तमाम सेक्टर के लिए लाना, उसको पब्लिक करना, मीडिया के साथ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके सबको फराम करना। ये एक ऐसा अमल है, अगर ये हमारी अपोजिशन करते तो उनकी उन तजावीज को मद्देनजर रखते हुए हम मजीद इसमें बेहतरी ला सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अपोजिशन ने इस तरफ जो है इसको दरखोर एहतना नहीं गर्दाना और शायद इसमें ज्यादा एक्सपर्टीज एनर्जी की जरूरत थी। बड़ा संजीदा काम था, इस तरफ वो माइल नहीं हुए, रागिब नहीं हुए। कल हमारे बलूचिस्तान असम्बली की खातून रुकन असम्बली मोहतरमा जीनत शाहवानी साहिबा ने उन्होंने भी एक मीडिया टॉक किया है और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ उसने क्वेश्चन रेज किए हैं और बहुत सारे सवालात उन्होंने खड़े कर दिए और उससे ये एक तासुर हमें मिल रहा है कि उस खातून रुकन के साथ जैसे वो खुद भी फरमाती हैं कि चूंकि उसको कमजोर गर्दानते हुए एक खातून मेंबर है, रिजर्व सीट पे आई हुई है, तो सेनेट में गुज़िश्ता जो इंतखाबात में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो वोट फरोख्त करने का अमल है, ये बड़ा एक मनफी अमल है। इस अमल के खिलाफ कोई भी जमात अगर कार्रवाई करती है, ये एक मस्बत अमल है, ये एक पॉजिटिव अमल है और एप्रिशिएट हम इसको करते हैं। लेकिन उस पूरे अमल में एक खातून रुकन को निशाना बना के और उसको बलि चढ़ाना, और जैसे वो खुद फरमाती हैं कि असल सौदागर, असल लोग जो वोट फरोख्त के अमल में मुलविस थे, उनको बचाया जा रहा है।